हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में थर्ड वीडियो में कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंसी किसे कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड कितने प्रकार का होता है, किन किन परमाणुओं के मध्य बनता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो इसलिए इसमें परिभाषा में लिखा है परमाणुओं के मध्य बराबर की साझेदारी से बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंपल रेखा के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। इस सिंपल रेखा में या इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के द्वारा दिए गए होते हैं। जैसे हम इसको समझ लें कि हाइड्रोजन Cl2O2 N2 इत्यादि में बनने वाला बॉन्ड। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और इस वाले हाइड्रोजन के बाहरी कोश में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब दोनों के बाहरी कोश में एक एक है, तो ये इनकी भी कोशिश ये है कि हीलियम जैसा विन्यास ग्रहण कर लें और इसकी भी कोशिश ये है कि हीलियम जैसा विन्यास ग्रहण कर लें। इसलिए ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, तो इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन को दोनों साझा कर लेते हैं। जब साझा कर लेते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के इन दोनों एटम के बिल्कुल उनके न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर, यानी बिल्कुल सेंटर में होते हैं। इस वाले एटम के हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से भी उतनी दूर होंगे, इस वाले हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से उतनी दूर होंगे, तो बिल्कुल दोनों के सेंटर में होते हैं और इनके बीच में ये बंध बनता है। इस बंध को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस बंध में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इस एटम के द्वारा दिए गए होते हैं, एक इस एटम के द्वारा दिए गए होते हैं। इसी प्रकार से हम क्लोरीन के मध्य भी समझ सकते हैं। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो 17 2 8 7, इसके बाहरी कोश में 7 हुए। अब दोनों क्लोरीन को 8 करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 और 1 7 इस वाले क्लोरीन के हैं। 2 2 4 2 6 1 7 ये इस वाले क्लोरीन के हैं। अब ये 7 इसके हैं, 7 इसके हैं, एक एक इसने भी एक ले लिया, तो देखो इसके भी 8 हो गए और इसने एक का साझा कर लिया तो इनके भी 8 हो गए। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया और ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों एटम से बिल्कुल सेंटर में रहेगा और इनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। इसे हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अर्थात जब एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करते हैं तो एक सिंगल बॉन्ड बनता है, सो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसे हम सिंगल बॉन्ड कहते हैं। इसी प्रकार से जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। इस ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 में इसके बाहरी कोश में 2,6 यानी कि बाहरी कोश में 6 होते हैं, तो 2 चाहिए, तो 2 इसको चाहिए, 2 इसको चाहिए, दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लिया और ये 4 इलेक्ट्रॉन दोनों एटम से बराबर दूरी पर स्थित होंगे, सेंटर में होंगे और 2 बॉन्ड इनके बीच में बन जाएंगे। तो अब जब 2 बॉन्ड भाई 2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है तो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे और जब एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा था तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। तो इसे बोलते हैं सिंगल बॉन्ड और इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 रहेगी, 2 इसमें 2 इसमें, तो 4 हो जाती है। इसी प्रकार से फिर हम नाइट्रोजन को समझते हैं। तो नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होता है, 2,5। अब इसको 8 करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये वाला नाइट्रोजन 3 अपने साझे में देता है, ये नाइट्रोजन भी 3 साझे में देता है, तो इनके बीच में 3 का साझा हो रहा है, तो 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, अर्थात हम इसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो डबल बॉन्ड बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है और एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो इसी को हमने यहाँ पर समझाया है कि एक एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो परमाणु करते हैं उनके मध्य क्रमशः सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। इसी के आधार पर हम कोवेलेंसी को समझाएंगे। तो एटम द्वारा साझे में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो भी एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है या जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, बनाए गए कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या या साझे में दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एटम की कोवेलेंसी या सहसंयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही थी तो इसलिए हाइड्रोजन का सहसंयोजकता। एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा था तो इसलिए इसकी सहसंयोजकता 2 हो जाएगी। नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर रहा है तो इसलिए इसकी सहसंयोजकता 3 होगी। इसी प्रकार CH4 में कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, इसलिए इसकी कोवेलेंसी 4 होगी, लेकिन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है इसलिए इसकी कोवेलेंसी 1 होगी। जैसे हमने यहाँ समझाया है, कार्बन है,
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2,4, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके बाहरी कोश में 1, इसको 4 की ज़रूरत है, और इसको अपने बाहरी कोश में हीलियम जैसा विन्यास ग्रहण करने के लिए 2 की ज़रूरत है। मतलब यहाँ 2 हो जाए तो 2 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, और इसको 4। तो इसलिए हमने कार्बन को सेंटर में रखा और इसके चारों ओर एक एक हाइड्रोजन लगा दिया, क्योंकि हाइड्रोजन को साइड में इसलिए रखा है कि 1 की ज़रूरत है, तो ये एक कार्बन से साझा कर लेगा, इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझा कर लेगा, ये इस कार्बन के और ये इससे। तो कार्बन हाइड्रोजन को 1-1 इलेक्ट्रॉन साझे के लिए दे देता है, और चारों हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन को साझे के लिए दे देते हैं। तो इसलिए कार्बन की जो सहसंयोजकता है वो 4 है और हाइड्रोजन की सहसंयोजकता 1 है। इसी प्रकार से हम कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अर्थात ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं या बनाते हैं, तो वो कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक। जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, C2H5OH, एथिल अल्कोहल है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें एटम्स के मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब इनकी विशेषताएं PDF में हमने बहुत सारी दे रखी हैं, लेकिन यहाँ 2-3 जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करने। पॉइंट ये आता है कि इनके क्वथनांक और गलनांक लो होते हैं अपेक्षाकृत आयनिक यौगिकों से। क्यों? तो आयनिक यौगिक आयनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए उनके हाई होते हैं। यहाँ ये जो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, क्योंकि इनके जो यौगिक होते हैं इनमें अणुओं के मध्य एक वीक वंडरवाल फोर्स दुर्बल होते हैं। ये बल इनके मध्य कार्य करता है। इस बल को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। समझ में आ गया होगा कि ऐसे यौगिक जिनके अणुओं के मध्य वीक वंडरवाल फोर्स लगता है उनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, और ये वीक वंडरवाल फोर्स कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। ये जो यौगिक हैं वो नॉन पोलर मीडियम या नॉन पोलर सॉल्वेंट अध्रुवीय विलायकों में सॉल्वेबल होते हैं, क्योंकि ये खुद अध्रुवीय होते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्वेबल होते हैं। ये जो बॉन्ड है वो डायरेक्शनल होता है, इसके कारण इनकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर निश्चित होती है। जैसे आपने सुना होगा अमोनिया की पिरामिडल आकृति होती है, पिरामिडी आकृति होती है। तो पिरामिडी आकृति इसलिए होती है कि बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो डायरेक्शनल है, इसमें डायरेक्शन होती है, दिशात्मक होता है, इसलिए इसकी आकृति भी निश्चित होती है। अब CH4 है तो CH4 की आकृति हमने पढ़ी है टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकीय होती है। तो समचतुष्फलकीय ये आपको दिखाई गई है, जिसमें 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। अगला पॉइंट आता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किन किन कब कब बनता है। तो उसमें 2 चीज़ें मेन हैं। जब अधातु होता है, जब दोनों एटम्स जिनके मध्य बॉन्ड बनना है अगर वो दोनों ही नॉन मेटल हैं तो उनके मध्य कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। या हम इसको कह सकते हैं कि ऐसे एटम जिनकी विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है या 1.7 से कम होता है, 0 होता है या 1.7 से कम होता है, तो उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। फिर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। मतलब जब साझा करने वाले जो साझेदारी से बॉन्ड बनाते हैं, अगर वो दोनों सेम एटम है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, Cl2 में Cl है, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के बीच में तो 0 होगा। तो ऐसे परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म उनके दोनों एटम के बिल्कुल सेंटर में रहते हैं। तो उन ऐसे साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, अर्थात अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, Cl2 और H2 में पिछले समझाया है वैसा ही होता है। अब आता है एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बॉन्ड उन एटम्स के मध्य बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 ना होकर उससे लेकिन 1.7 से कम होती है। 0 से 0 नहीं होती, लेकिन 1.7 से कम होती है। तो ऐसे एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि साझेदारी से बनता है। लेकिन जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो आंशिक रूप से जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसकी तरफ पार्शियली शिफ्ट हो जाता है ना। पार्शियली शिफ्ट हो जाता है मतलब आंशिक रूप से विस्थापित हो जाता है। तो आंशिक रूप से विस्थापित हो जाता है, इसलिए उस एटम पर आंशिक नेगेटिव और दूसरे एटम से जिससे थोड़ा सा दूर हो जाता है उस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और
ये देख रहे होंगे आप H और Cl, तो H की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.20 और Cl की 3.16, तो इनका जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है जो Cl और H के द्वारा दिया जाए, ये थोड़ा सा Cl की तरफ, क्योंकि ये ज़्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है और इससे थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो इसके नज़दीक है लेकिन पार्शियली शिफ्ट होता है, बिल्कुल सेंटर में ना होकर के, सेंटर में तो होता तो दोनों यहाँ होता, लेकिन ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इस पार्शियली शिफ्टिंग के कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इसी जो लेकिन साझेदारी हो रही है, तो इस साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, जिसमें हम थोड़ा सा इसको एरो को इस तरफ दिखा देते हैं जिससे ये लगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये पेयर Cl की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव, तो इस कारण से इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव और इस पर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव। तो इस तरीके से इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगली वीडियो में लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे और बॉर्न हैबर चक्र क्या होता है ये समझाएंगे।